हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है चैप्टर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। और आपको अगर याद हो और आपने रिवाइज कर रखा हो तो पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, वो एरर डिस्कस किया था। एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईआईटी हो। अच्छे क्वेश्चन पूछता है और टफ नहीं होते, आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले फिर से पीछे के सारे लेक्चर देखना बेटा। वो सारे के सारे लेक्चर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां जाएं, पहले उनको रिवाइज करें, अच्छे से देखें, उनके क्वेश्चंस लगाएं, देन इस लेक्चर को स्टार्ट करें, तब आपको मजा आएगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन उस टॉपिक पर है जो हमने कल डिस्कस किया था बच्चों, प्रोपोगेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। उसके ऊपर करते हैं बच्चों क्वेश्चन। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, मजेदार क्वेश्चन करेंगे, गारंटी के साथ आप क्वेश्चन लगाओगे उसके बाद। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज एल इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस के। यहां से बेटा एल किसके बराबर आ जाएगा, 20 के, और डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर कह दें, ये भी सेंटीमीटर है। एंड विड्थ क्या रखा बच्चों, बी कितना दे रखा, 15 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी इसका दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। चलो देखें, एरिया की अगर हम बात करेंगे बच्चों, नंबर वन बात कर लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है बच्चों। अब मेरे को एरिया में निकालनी है परसेंटेज एरर, कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, जितनी क्वांटिटी मल्टीपल में है उसको डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर लेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर लेंगे बच्चों। यहां प्लेस कर दो, एक काम करें, और 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर दे रखा है इंटू 100, प्लस फिर दे रखा 0.1 अपॉन 15 इंटू 100 बच्चों। अच्छा, पॉइंट से एक ये कट जाएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पॉइंट से जीरो कट जाएगा, यहां से आ जाएगा बच्चों 1/2, या 1/2 कहते हैं 0.5 कहते हैं, ठीक है भी, प्लस के 2 5 यहां से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आएगा 2/3। इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.5 प्लस के डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.67 बच्चों। तो ये आ जाएगा आपको 7 वैसी रहेगा, 5 और 6 11, 1.17%। ये आपका एरिया में परसेंटेज एरर आ जाएगी। चलो भी ठीक है, ये डायरेक्ट एरिया में, मल्टीपल में तो सीधा हो जाता है, लेकिन हाँ एडिशन क्या है हमारे पास फॉर्मूला बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के ब्रेथ, लेंथ प्लस के ब्रेथ। अच्छा ठीक है, P निकालना है, मैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी दे रखा है 20, ब्रेथ कितनी दे रखा है बच्चों 15, 2 इंटू कितना आ जाएगा यहां से 35, 70 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहां जो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डेल्टा निकलता है, ना कि परसेंटेज एरर निकलती है। तो डेल्टा हमारे कैसे था हमारे पास, अगर एडिशन का फॉर्मूला है डेल्टा एल, तब क्या बन जाएगा बच्चों, डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी। सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला वैसे ही रखना है, डेल्टा लगा देना हर क्वांटिटी के साथ में, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल प्लस के डेल्टा, किसमें, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर माइनस होता, डेल्टा तो लगाते, माइनस की जगह प्लस भी करते, फॉर्मूला वही का वही यूज करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल कितना दे रखा है बच्चों, 0.1%, आई थिंक 0.1 दोनों दे रखे हैं, हाँ 0.1 दे रखे हैं, 0.1 प्लस के 0.1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.2, 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। अब आपको परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा पी अपॉन पी चाहिए हमें इंटू 100, क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज एरर यही तो चाहिए, यहां लिख लो चाहे, परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन पी, वो कितना होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी कितना आ गया 0.4, और
पी कितना आया था बच्चों 70 इंटू 100। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा 4/7। या तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ये भी हो जाएगा, या फिर इससे डिवाइड कर दो, पॉइंट लग जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा, और हमारे पास 5 बजा 50 हो गया, और 7 7 जा 49.57%। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये आपको करना। अच्छा यहां से एक चीज मैं बताऊं, अगर टोटल क्वांटिटी लिखा लेता, पैरामीटर, टोटल पैरामीटर अगर बच्चों आपको लिखाता, तब ये लिखा जाता पी प्लस माइनस के डेल्टा पी। पी कितना आया था 70, और प्लस माइनस के डेल्टा पी कितना आया बच्चों 0.4। ये आपका फिर पैरामीटर का आंसर हो जाता। वैसे एरिया के लिए बात करेंगे, ए से इधर मल्टीपल कर दो, आपका आ जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड हमारे पास क्या क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस एच दे रखा है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, आई को डिफाइन करा करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आई आर टी दे रखी है बच्चों 3%, 4%, 6%। बच्चों आई में कितनी दे रखी है, इफ एरर इन आई, आई की करस्पॉन्डिंग एरर दे रखा बच्चों 3%, और आर के करस्पॉन्डिंग दे रखा बच्चों 4%, और टी के करस्पॉन्डिंग दे रखा बच्चों 6%। अच्छा फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला दे रखा आई स्क्वायर आर इंटू टी। मैंने बताया था मल्टीपल हो डिवीजन हो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हमें निकालना डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 निकालना है बच्चों, पावर का मल्टीपल, आई की पावर कितनी है 2, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, प्लस आर की पावर कितनी है 1, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, प्लस के डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। सारी परसेंटेज एरर दे रखे, 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई कितना 3%, प्लस के डेल्टा आर अपॉन आर कितना 4%, प्लस के डेल्टा टी अपॉन टी कितना 6%। 3 2 6 प्लस के 10 कितना आ जाएगा बच्चों 16% का आपका आंसर आ जाएगा, 16% का आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। यहां की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड। इसका मतलब भी बच्चों यही होता है ना, इसका मतलब भी आपका यही होता है, जो आपकी एरर है, अनसर्टेनिटी का मतलब भी एरर से होता है। ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अ अर्थ इज, मतलब कि एरर दे रखी है आपकी 10 की पावर माइनस के 3। इफ द रिलेटिव uncertainty in radius of orbit is negligible, the relative uncertainty in the mass of earth is, in the mass of earth is। तो यहां से अगर हम निकालना बच्चों ये आपका आ जाएगा द रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों हमें मालूम है, अंडर रूट आर की क्यूब 2 पाई अंडर रूट आर की क्यूब अपॉन जीएम होता है, आर की क्यूब अपॉन जीएम आपका लग जाएगा बच्चों यहां से। और टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी दे रखी है बच्चों, और मास में पूछ रखी है ना। एक काम करें हमारे पास, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज नेग्लिजिबल, रेडियस को हम हटा देते हैं, दैट मींस टाइम पीरियड किसके इनवर्स हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट एम, क्योंकि जी तो कांस्टेंट होता है। अच्छा एम चाहिए मुझे, टी स्क्वायर डायरेक्टली टू आ जाएगा 1 अपॉन एम, एम इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालनी है अनसर्टेनिटी डेल्टा एम अपॉन एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। देखो नीचे हो चाहे ऊपर हो उससे मतलब ही नहीं, पावर डेल्टा अपॉन टोटल, यही करना। अच्छा यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं दिया तो सीधा ही पूछा होगा इसमें आंसर 2 टाइम्स ऑफ कितना रखा अनसर्टेनिटी 10 की पावर माइनस के 3, दैट मींस यूनिट ये यूज कर रहा होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। अच्छा जिसको अगर ये बच्चों अभी ना याद हो ना टाइम पीरियड का, तो कुछ फॉर्मूला ऐसे होंगे जो आपके आगे चैप्टर्स के यूज करता है, ना याद है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी फॉर्मूला ना भी याद हो दिक्कत वाली बात नहीं, याद हो जाएगा जैसे चैप्टर में पूछोगे। फिलहाल कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मूला जरूरी नहीं है 11th में बच्चा है तो 11th में अगर है बच्चा हो सकता है 10th के वो फॉर्मूले जो उसने कभी नहीं पढ़ रखे हैं, 10th में वो फॉर्मूले जो कभी नहीं पढ़ रखे, सॉरी 11th के बहुत सारे चैप्टर होंगे ऐसे, 12th के बहुत सारे चैप्टर जिनके फॉर्मूले अभी नहीं पढ़े हैं आपने, इसलिए दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले याद हो जाते हैं आगे जाके, है ना। आगे देखें, दी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, मेजर एल इन इज 20.0 सेंटीमीटर
नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, दैट मीन्स डेल्टा दे रखा है, एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 80 सेकंड यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकंड एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन भी कह सकता है द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन इन जी। तो ये क्या कह सकते हैं हमारे पास t इज इक्वल टू कितना रख देंगे बच्चों, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें क्योंकि हमें क्या चाहिए, जी चाहिए बच्चों, टू स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट को आप हटा दिया करो पहले ही, अगर हमारे पास परसेंटेज चाहिए है ना, इस तरीके से चाहिए, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी, या 2 पाई का स्क्वायर भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, जी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा बच्चों एल अपॉन टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से हमें लिखना है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, क्लियर। अब यहां से आप लिख सकते हो बच्चों डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू हमें मालूम है, देखो क्या रखा कितना 1 mm, इसका मतलब 1। अच्छा ये याद रखना 1 mm में दे रखा, तो नीचे भी किस में रखना, mm में। 20 सेंटीमीटर दिया तो कितना हो जाएगा mm में, 200 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी कितना दे रखा बच्चों, डेल्टा टी 1 सेकेंड दे रखा और टाइम दे रखा 80, 1/80 इंटू 100, क्लियर। 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एक तो यहां से आ जाएगा बच्चों 1/2 मतलब के 0.5 प्लस, और यहां से बचा 5/2 मतलब के 2.5, कितना आ जाएगा बच्चों 2.5, 3% आ जाएगा बच्चों यहाँ से। ये क्या आ गया डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की वैल्यू है, ये याद रखना, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 3%। अच्छा ये पूछ सकता है, या फिर डेल्टा जी भी तो पूछ सकता है इसमें, तो ये डेल्टा जी अपॉन जी कितना आ जाएगा बच्चों 3/100, या फिर डेल्टा जी अगर निकालना आपको ये कर सकते हैं 3/100 इंटू जी, जी की वैल्यू कितना होता है बच्चों 10, 3/100 इंटू जी की वैल्यू 10, 10 से 10 मतलब कि 0.3, 0.3 का हमारा ये जी 0.3 किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू जनरली 10 यूज कर ली, वैसे 9.8 मैंने यूज करते हैं, 9.8 या 9.8, लेकिन इन जनरल मैंने यूज कर ली, अगर जो दे रखी वो यूज करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, ये भी देखो बढ़िया है, ए बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस 16 प्लस माइनस के 0.2 मीटर इन टाइम दे रखा बच्चों, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी विद एरर। एक तो परसेंटेज एरर पूछेगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा वैसे तो आपका, ऑप्शन अगर समथिंग प्लस माइनस के दैट मींस एरर की लिमिट के साथ पूछा है, सिर्फ डेल्टा कहेगा एरर क्या रखा, तो डेल्टा सेंटीमीटर में दे रखा है, दैट मींस डेल्टा एल निकालना है या डेल्टा बी निकालना, डेल्टा निकालना। परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे हैं तब आपको जाहिर सी बात है, यूनिट नहीं दे रखी कोई भी, दैट मींस या तो फ्रैक्शन पूछेगा डेसिमल में या फिर परसेंटेज पूछेगा ना। क्या दे रखा हमारे पास, वेलोसिटी ए बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली डिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखा, एरर इन वेलोसिटी पूछा बच्चों, तो v वेलोसिटी हम निकाल दें, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 16 अपॉन टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 4 जा 16, 4 मीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये अभी बाकी आगे यूज करेंगे इसलिए मैंने निकाल दिया, पहले हमें क्या निकालना, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, परसेंटेज एरर एक तो पूछा है, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 हो जाएगा बच्चों, प्लस के डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 हो जाएगा। चलो प्लेस कर दें हम यहां से डाटा, डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है 16, सॉरी डेल्टा डी की वैल्यू 0.2 अपॉन 16 इंटू 100 प्लस डेल्टा टी कितना 0.2 अपॉन 4 इंटू 100, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा आपका, और 2 8 जा 16, 2 5 जा और 2 4 जा 5/4 यहां से आ गया, प्लस एक काम करते हैं पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20/4 हो जाएगा है ना, 20/4 कर लो बच्चों, यहां से आ जाएगा 25/4, या फिर उसको पूरा पूरा भी डिवाइड कर सकते हो ना, डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मान लो आप ऐसा एलसीएम ना ले रहे तो सीधा भी कर सकते हो, यहाँ से 4 1 जा 1 बचा, 4 2 जा 4 5 जा, प्लस 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 6.25
परसेंट, इतने परसेंट की तो एरर आ गई वेलोसिटी में। लेकिन हमें एरर लिमिट के साथ में अगर ऑप्शन दे रखा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 की वैल्यू आई है ये 6.25, हमें क्या निकालना डेल्टा v, तो कितना आएगा 6.25 अपॉन 100 इंटू v, 6.25 अपॉन 100, v की वैल्यू कितनी दे रखी है ये चेक कर लेते हैं। v हमने निकाला था बच्चों 4, कितना 4, तो यहाँ 4 से मल्टीपल कर लो, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 6 जा 24 25, कितने के बाद है हमारे पास, 2 के बाद ये 2 नीचे लग रहा है, 1 2 3 4, 0.25 मीटर पर सेकंड का क्या आ गया डेल्टा वी। अब वेलोसिटी जो लिखोगे आप, क्या लिखोगे हमारे पास, टोटल वेलोसिटी हमारा लिखनी है, तो बी कितना था हमारे पास 4 और डेल्टा बी कितना प्लस माइनस के 0.25, इस तरह से आप निकालोगे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपका, प्लस माइनस करके दे रखा होगा वेलोसिटी, या फिर परसेंटेज पूछा तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसको निकालने में थोड़ा सा बच्चों को मसला हो जाता है। लेकिन आप एक काम करना, डेल्टा वी अपॉन बी निकालो, सीधा बी से मल्टीपल कर दो, या फिर परसेंटेज निकाल लो, 100 से डिवाइड और टोटल से मल्टीपल कर दो, उसको बी से मल्टीपल कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, if the error in radius of the sphere is 3%, then calculate percentage error in surface area and volume। चलो यहां से भी निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 जो हो जाएगा बच्चों सरफेस एरिया, 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6%। हमें वॉल्यूम पूछा, तो बच्चों वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। हमारे पास डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा इंटू 100, देखो कोफिशिएंट से मेरे को मतलब नहीं, इसको हटा देंगे, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा बच्चों 3 3 जा 9% का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। सिंपल है, परसेंटेज एरर में तो कुछ नहीं करना, सिंपल, अगर परसेंटेज एरर दे दे, परसेंटेज एरर पूछे, पावर का मल्टीपल सीधा कर दो, फॉर्मूला भी मत लिखो अगर याद है फॉर्मूला तब, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस टाइप का बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है, इन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की क्यूब c4 दे रखा पावर, एरर इन ए, एरर इन बी, एरर इन सी दे रखा, देन कैलकुलेट एरर टोटल एरर इन x पूछा है। x का फॉर्मूला दिख रहा है, मैं सीधा लिख दूं अब, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ठीक है, और a की पावर कितनी है 2, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a की वैल्यू 2% दे रखी है, प्लस 3 इंटू 3% दे रखी है, प्लस 4 इंटू 4% दे रखी है, ये हो जाएगा 4 प्लस के 9 प्लस के 16, कितना आ जाएगा बच्चों 29%। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आप ये मत किया करो कि पूरा का पूरा डेल्टा करके लिख रहे हो बच्चों, कैसे करोगे सीधा, हमें मालूम है ए की पावर कितनी है 2, ए में परसेंटेज एरर कितनी है 2, 2 2 4, बी की पावर कितनी है 3, परसेंटेज एरर कितनी 3, 3 3 9, मतलब 13 हो गया, सी में कितनी पावर है 4 और 4% है 16, मतलब 29 हो गया आपका टोटल। अब सी नीचे हो चाहे ऊपर हो उससे कोई फर्क नहीं, पावर माइनस की प्लस की उससे कोई फर्क नहीं, प्लस में ही लेना है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एक यहीं पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई बच्चे को इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, सर ए की पावर माइनस के 2 दे और बी की पावर माइनस के 2 दे और सी की पावर जो है माइनस के 4 दे, माइनस के, चलो माइनस के 2 ही ले लें, चलो सब 2 2 ले लिया, अब बताओ, तो बच्चा माइनस ही लेने में लगा पड़ा, नहीं हमें माइनस से मतलब ही नहीं बच्चों, क्या करना है हमें डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 निकालना था, पावर सिर्फ प्लस की लेना है, पावर सिर्फ प्लस की लेना, माइनस हो चाहे प्लस हो, कितना हो जाएगा 2 इंटू, ए में परसेंटेज एरर कितनी थी बच्चों 2, प्लस बी की पावर कितनी है 2, परसेंटेज एरर कितनी है 3, सी की पावर कितनी है 2, परसेंटेज एरर कितनी है 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा हमारा 10 और 8 18% आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे हमारा, चाहे माइनस में पावर दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्या रखा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इफ आउटर डायमीटर इज दिस एंड इनर डायमीटर इज दिस, देन फाइंड आउट थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, आउटर डायमीटर दे रखा बच्चों, आउटर डायमीटर दे रखा आपका 18.28 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर दे रखा है 14.20 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन डेल्टा नहीं दे रखा है, इनका डेल्टा नहीं दे रखा, तो हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं, हमने एक चीज बताई थी, अगर डेल्टा नहीं दिया और लीस्ट काउंट दे दिया तो वही डेल्टा बन जाता उन क्वांटिटी का। इसका मतलब डेल्टा डी नोट क्या बनेगा बच्चों, आउटर 0.01 सेंटीमीटर, और डेल्टा डी इनर क्या बनेगा, वो भी 0.01 सेंटीमीटर, ऐसा बन जाएगा। क्लियर इतना, बस यही तो खेल है। अच्छा, थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, हमारा सिलेंडर देखो मैं दिखा दे रहा हूं आपको बच्चों, ये जब सिलेंडर होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से सिलेंडर होगा। अच्छा, दो दीवारें होंगी ना, इनर भी तो होगी, मान लो इस तरीके से होगा, ये आपका टी है और ये भी तो आपका टी होगा, और ये आपका आउटर डायमीटर है और ये आपका इनर डायमीटर है। तो आउटर में से इनर को घटाओगे तो 2t के इक्वल आएगा बच्चों, आउटर माइनस के डी इनर, तो टी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, डी आउटर माइनस के डी इनर अपॉन 2। तो पहले तो टी निकाल दें, टी आउटर डायमीटर कितना है 14.2 सॉरी 18.28 18.28 सेंटीमीटर, फिर 14.20 अपॉन 2, टी आ जाएगा बच्चों आपका 8 तो वैसे रहेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा अपॉन 2। थिकनेस आ जाएगी टी इज इक्वल टू 2 2 जा 4 0 2 4 जा 8, इतने सेंटीमीटर की आपकी थिकनेस आ गई। लेकिन थिकनेस पूछिए तो लिमिट जरूर दे रखी होगी, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा। मैंने क्या बताया था, डेल्टा अगर निकालना क्वांटिटी के साथ डेल्टा लगा दो, डेल्टा डी नोट फॉर्मूला माइनस डेल्टा जो भी फॉर्मूला था अभी इनर अपॉन 2, ये लिखा था हमने, ये देखो ये रहा, ये फॉर्मूला डेल्टा डी नोट माइनस के डी आई अपॉन 2, डेल्टा लगा दो। अब अगर कहीं माइनस है उसकी जगह भी प्लस कर दो, कहीं माइनस उसकी जगह प्लस कर दो, बात खत्म। माइनस माइनस प्लस कितना था 0.01 प्लस के 0.01 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा फिर से 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मुझे थिकनेस लिखनी है, कैसे लिखेंगे, थिकनेस, अगर थिकनेस लिखनी है तब टी प्लस माइनस के डेल्टा टी, ये हो गई आपकी इतने सेंटीमीटर की थिकनेस। अगर परसेंटेज पूछा तो डेल्टा टी अपॉन टी निकाल दो अब इंटू 100, बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर बाई थर्मोमीटर आर T1 इतना T2 इतना, देन फाइंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद एरर। अच्छा, एडिशन का तो मैंने करा दिया आपको, पीछे कराया था पैरामीटर में, यहाँ भी एडिशन भी निकाल सकते हैं, मान लो चलो दोनों ही निकाल दे रहा हूँ। चलो हमें निकालना T इज इक्वल टू T1 प्लस के T2 निकालना है। चलो पहले एडिशन निकाल दे रहे हैं, डिफरेंस पूछा हम निकाल दोनों रहे हैं। T कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 20 प्लस के 50 कितना आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी मैंने कहा फॉर्मूले में डेल्टा लगा दो, यहाँ तो प्लस ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी, कितना दोनों में 0.5 प्लस के 0.5 कितना आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमें टी लिखना है, हमें टेम्परेचर लिखना है। अब जो लिखना है कौन सा टेम्परेचर, सम वाला, दोनों को एडिशन करने के बाद जो टेम्परेचर आएगा, सम ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हो, सम ऑफ टेम्परेचर, सम ऑफ टेम्परेचर में शॉर्ट में लिख दिया ना, कितना आ जाएगा टी प्लस माइनस के डेल्टा टी, टी कितना है 70 प्लस माइनस के 1, ये आ जाएगा इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस। वैसे अगर मुझे डिफरेंस पूछा बच्चों, टी निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस के, क्योंकि बड़ा T2 है, T2 माइनस के T1 कितना आ जाएगा, T2 कितना बच्चों हमारे पास 50 माइनस के 20 कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मजा आता है एरर निकालने में, बस डेल्टा टी निकालना। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, डेल्टा T2 माइनस के डेल्टा T1,
कि सर आपने ही तो कहा था फॉर्मूले में डेल्टा लगा दो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैंने ये भी कहा था माइनस की जगह प्लस लगाना है बच्चों। अब ये अगर भूल गए आप तो जल्दबाजी में दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा माइनस की जगह भी, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस गलती से भी मिलता है बिल्कुल। कितना हो जाएगा सॉरी 0.5 प्लस के 0.5 कितना आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो लिखेंगे हम इक्वल टू लिख देंगे बच्चों। अब जो आया है हमारे पास डिफरेंस कितना है 30 प्लस माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस। अब परसेंटेज अगर पूछे तो डेल्टा अपॉन टोटल कर दो, ठीक। ये क्वेश्चन थे बच्चों। अच्छा मैं कुछ और थोड़ा सा नया इसमें बता रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं और कुछ नई चीज बताऊं। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, मैं अपने तरफ से थोड़े क्वेश्चन, चलो ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। चलो आपसे क्या कहेगा, आपसे क्या कहेगा वो देख लेते हैं। जैसे आपको कहेगा इफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास दे दिया, चलो 4 प्लस माइनस के 0.2 या वेलोसिटी खाली दें 4.0 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और बोलेगा वेलोसिटी बोल दिया और मास ऑफ बॉडी क्या देगा, सपोज दैट 10.00 kg, इस तरीके से कहता है इफ अ बॉडी ऑफ मास 10.00 kg मूविंग विद वेलोसिटी 4.0 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन बना दे। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि सर काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सर ये तो ठीक है, लेकिन सर अब ये बताओ डेल्टा तो दिया ही नहीं, इसमें क्या होगा। डेल्टा का यहां मसला होता है। अब डेल्टा कैसे लिखेंगे जब इस ऐसा डाटा दे। अब बच्चों डेसिमल प्लेस देखो, जितने डेसिमल प्लेस हैं वो ले लो, डेल्टा बी लिखना है, पॉइंट लगा दिया, डेसिमल के जितने प्लेस हो लास्ट वाले प्लेस की जगह 1 लगा दो, बाकी जगह जैसा 0 0 है वैसे रखो। डेसिमल प्लेस में 0 0 एक है तो 0.1 हो जाएगा, इतने मीटर पर सेकेंड का। अगर डेल्टा एम चाहिए मुझे, मैंने क्या कहा, 2 डेसिमल प्लेस हैं, 0 तब तक चलाते रहना है, डेसिमल प्लेस लास्ट वाले डेसिमल की जगह 1 रखना, बाकी की जगह 0 रखना, 0.01 का ये डेल्टा एम आ जाएगा। अगर ना दे तब, और कर सकता है ऐसा, बिल्कुल कर सकता है। तो अब निकाल दो यहाँ से डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितना दे दिया बच्चों 0.01, एम की वैल्यू कितना दे दिया बच्चों 10 इंटू 100 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी की वैल्यू कितनी दे दिया बच्चों 0.1 अपॉन 4 इंटू 100। यहाँ से निकाल दो, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 से 0 ये कट गया, 2 2 2 5 जा, यहाँ से बन गया हमारा 0.1 प्लस के और डिवाइड करेंगे 2.5 तो ये बन जाएगा 2.6%। इस तरह से निकालें। बस इसमें बताने का मेन मकसद मेरा ये था कि डाटा दे देगा पॉइंट, कभी कभी लीस्ट काउंट नहीं देगा, कभी कभी एरर नहीं देगा, प्लस माइनस के डेल्टा नहीं देगा। अब आपको रीडिंग देगा और परसेंटेज एरर पूछ लिया, टोटल क्वांटिटी पूछ ले, आप चाहें वो कुछ भी पूछ रहा है, मैंने हमारे डेल्टा का पता करना है इसमें। डेसिमल में जितने प्लेस हो वो प्लेस लेकर 0 0 लेकर लास्ट वाली की जगह 1 लगा दो, वही आपका उसका एरर की जगह काम करेगा। क्लियर, वो लिस्ट काउंट बन जाता है एक्चुअल में वो, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बताऊंगा, कुछ इस तरीके का भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता। कभी क्या कह देगा इस तरीके से, परसेंटेज एरर इन मास, मास में परसेंटेज एरर कह देगा 2%, लेंथ में परसेंटेज एरर कह देगा 3%, और हमारे पास बोल देगा टाइम में परसेंटेज एरर जो है वो 1%। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन एनर्जी, ये पूछ लेगा मास लेंथ और टी टाइम। यार हम कहाँ एनर्जी को कन्वर्ट करने बैठे हैं, जब भी ऐसा कभी दे
उसको डायमेंशन से कर देना। मास, लेंथ और टाइम इस तरीके से अगर दे, उसको किससे करेंगे? डायमेंशन से करेंगे। एनर्जी की डायमेंशन या वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml की 2 टी की पावर -2। या तो डायमेंशन दे देगा, या तो डायमेंशन दे देगा, अदरवाइज इस तरीके से कर लेना, आपका सीधा आंसर सही आ जाएगा ना। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। अब मैंने क्या कहा? पावर माइनस में प्लस में, उससे मतलब नहीं, मुझे पावर से मतलब है, प्लस ही करना है। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब यहां से प्लेस कर दो बच्चों, कितना है हमारे पास? डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू 2 प्लस के 2 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 1। ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस के 2, 3 जा 6 प्लस के 2 कितना आ जाएगा? 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से वैरायटी देता है, या फिर आपको कभी कभी आईटी में करता है, टेबल बना देता है, लीस्ट काउंट दे देगा और टोटल क्वांटिटी देगा, वहां से रिलेशन दे देगा, सीधा तड़ातड़ लगाते चले जाओ। क्लियर? इस तरह से कर लेना। अच्छा, कभी एक रिलेशन कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। सपोजर कभी कभी क्या करता है बच्चों, इस तरीके का रिलेशन है ना, मैं रिलेशन पे बता दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन की। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के टी करके कुछ ऐसा दे देगा, पावर भी दे सकता है, इसमें कुछ भी दे सकता है। अब हमसे पूछेगा वाई में परसेंटेज एरर क्या होगी, वाई में परसेंटेज एरर क्या होगी, तो किस तरीके से कर देंगे यहाँ से? जैसे डेल्टा वाई अपॉन, मैंने क्या कहा था, एक जनरल डिफरेंशिएशन करना। जनरल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चों? जैसे y इज इक्वल टू, मान लो सपोजड एक्स स्क्वायर है, एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पहले उसको डिफरेंशिएशन बाद में करूंगा ना। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी के, विद रेस्पेक्ट टू टी के। तो डी वाई अपॉन डी टी करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर का 2x। अब x का x के रेस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे थे हम, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x का, ठीक है। y का किसके रेस्पेक्ट में, इसलिए dy अपॉन dt लगाया। x का करेंगे तो x का पहले हम t की तरह मान के करेंगे, तो 2x आ गया। देन उसके बाद हमें एक बार और करना पड़ेगा dx अपॉन dt, dt से dt। अच्छा, d की जगह मैंने बता रखा कि d कहीं पर हो, उसकी जगह डेल्टा भी यूज कर लेते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x। इस तरह से आप, और इसी को आप टोटल से डिवाइड कर दो, मान लो y से डिवाइड कर दो, डेल्टा y अपॉन y हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x इंटू डेल्टा x। अगर इधर y से तो इधर y क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और एक x से एक x कट जाएगा, 2 डेल्टा x अपॉन x। देखो वही फॉर्मूला आ गया क्या? अगर मैं इसका डायरेक्टली पूछता आपसे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x, एक जनरल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कैसा? एक जनरल डिफरेंशिएशन, मतलब कि कुछ नहीं लगाओ, डेल्टा लगाओ। अगर जनरल डिफरेंशिएशन किसी क्वांटिटी का कर रहे हो, पहले डिफरेंशिएशन कर लो जैसे करते हैं, उसके बाद उसके साथ डेल्टा जरूर लगाना, उस क्वांटिटी का डेल्टा। जैसे अगर मैं कह रहा था y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस टी, इसका जनरल डिफरेंशिएशन डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले x का डिफरेंशिएशन, x का सीधा डेल्टा x आ जाएगा इंटू ई की पावर माइनस के टी, प्लस फिर हमारे पास किसका करना है? हमारे पास करना है x को छोड़ेंगे e की पावर का, e की पावर माइनस के टी, लेकिन t के रेस्पेक्ट में थोड़ी करेंगे, जनरल करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा टी। तो बन जाएगा डेल्टा वाई। अच्छा, अब इसको जो कर दो डिवाइड वाई से कर दो, डेल्टा वाई अपॉन इधर तो वाई कर दो, और वाई की वैल्यू राइट हैंड साइड में इससे डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स इंटू ई की पावर माइनस के टी। हर एक क्वांटिटी को डिवाइड करना, वाई से हर एक क्वांटिटी को। वाई यहाँ कितना है? एक्स ई की पावर माइनस के टी प्लस एक्स ई की पावर माइनस के टी इंटू डेल्टा टी अपॉन, किससे डिवाइड कर दोगे आप? वाई से, एक्स ई की पावर माइनस के टी। एक्स ई की पावर माइनस टी से कट जाएगा, ई की पावर माइनस टी से ई की पावर माइनस टी। वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस के, यहाँ सिर्फ डेल्टा टी बचा। अब इसको हमें डेल्टा टी अपॉन टी की तरह करना, क्योंकि परसेंटेज एरर देगा हमें, डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस के, इसको टी से डिवाइड कर दो और टी से, लेकिन टी यहाँ गिवन होगा जरूर आपको। अब यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एक्सप्रेशन की बात कर बता रहा हूं मैं, एक जनरल डिफरेंशिएशन करो, फिर हमारा टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, सीधा कन्वर्ट करके आएगा। एक ये किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हो। ऐसा एक बार आईटी ने पूछ रखा, उसको आप ट्राई करना, आप लग जाएगा, वो ये काम आपके लिए है ना। तो ये होता है हमारा बच्चों एरर का टॉपिक कंप्लीट। एरर का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है बच्चों, और यहां से हम बात करेंगे इसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट है हमारे दो, कौन कौन से, एक वर्नियर कैलिपर है और एक स्क्रू गेज है, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे उसको, और एक एक क्वेश्चन बड़ा शानदार तरीके से करेंगे, चाहे वो नीट में आया हुआ है,
चाहे वो आईटी में आया हो, पहले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे जैसे हर बार हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपके आईटी के भी डाले होते हैं और सारे क्वेश्चन डालना देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए जिससे आपको लगाने में मजा आए, चाहे वो नीट लगाओ चाहे वो आईटी लगाओ। क्लियर है ना? इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और मजा आ रहा है तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करते चलें, कहीं पर भी आप कर सकते हो। सारी मैंने लास्ट के पेज पर आपको ये प्रोवाइड कर रखा, आप नीचे देखो स्क्रीन पे जो चल रही है सारी आईडी दे रखी हैं, चाहे तो यूट्यूब पे आप देख लो, फेसबुक पे देख सकते हो, इंस्टा पे, जिस पर भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ देख सकते हो, सारी जगह अपलोड हो रही है। इसी तरीके से हमारे रेगुलर लेक्चर, सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, धीरे धीरे आपके पास पूरा फिजिक्स पहुँचेगा। और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, और आपके वजह से बच्चों रीच भी बहुत अच्छी पहुँच रही है, और इसी तरीके से लगे रहें। और तब तक के लिए थैंक यू।